तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। यह जो है त्योहार हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। लिखा हुआ है अद्य दानेन अक्षय फलम। आज जो है भगवान श्री परशुराम जयंती एवं अक्षय तृतीया का जो पूर्ण पवित्र पर्व जो है वह 14 मई शुक्रवार को मनाया जाएगा। आज के दिन अस्थायी स्थिर कार्य प्रारंभ करना शुभ फलदायक है। हिरण्य अर्थात सोना चांदी बहुमूल्य रत्न आदि संचित करना चाहिए। सोना चांदी सत्तू छाता उपानह बहुविध व्यंजन का दान करना पूर्ण फल कारक होता है। आज ही के दिन बद्री केदारनाथ की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। पुराणों के अनुसार इस दिन को महर्षि जमदाग्नि और माता रेणुका के यहाँ भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि को परशुराम जयंती के रूप में मनाया जाता है। परशुराम को भगवान श्री हरि विष्णु के छठे अवतार के रूप में पूजा जाता है और श्रद्धा भाव से उनकी पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। आपको बता दें कि क्यों मनाया जाता है अक्षय तृतीया। पौराणिक कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। परशुराम को भी विष्णु के आपको बताया है कि मैंने कि छठे अवतार के रूप में माना जाता है। इस दिन पूरे श्रद्धा भक्ति भाव के साथ इनकी पूजा करनी चाहिए। निश्चित रूप से श्री हरि की पूजा करने से आपको धन धान्य की वृद्धि होती है, अनुकूलता होती है और निश्चित रूप से आपको इस दिन उपवास रखना चाहिए। अक्षय तृतीया का पर्व बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस साल यानी 2021 में अक्षय तृतीया 14 मई शुक्रवार को ही मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग में अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त का गौरव प्राप्त है। इस दिन ज़्यादा सोचने और समझने की जरूरत नहीं है। इस दिन बिना किसी सोच विचार के सभी शुभ कार्य जैसे शादी ब्याह घर खरीदना गृह प्रवेश करना जैसे काम बिना विचार के भी किए जा सकते हैं। अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त जान लीजिए। शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि का जो आरंभ हो रहा है अक्षय तृतीया के दिन वह 13 मई गुरुवार को रात्रि में 3:26 से प्रारंभ हो रहा है और तृतीया तिथि का समापन 14 मई शुक्रवार को रात्रि 5:08 तक है। अक्षय तृतीया की पावन तिथि को माता अन्नपूर्णा का अवतरण दिवस भी माना जाता है, इसलिए इस दिन पूरे मन से मां अन्नपूर्णा का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन जरूरतमंदों की सेवा करने और उन्हें भोजन कराने से मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और अपनी आशीर्वाद भक्तों को देती हैं, जिससे भक्तों को लाभ मिलता है और घर धन धान्य से भरा रहता है। अन्नपूर्णा माता को अन्न की देवी माना जाता है। लिखा हुआ है कि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा शिवभक्ता स्वदेशो भुवनत्रयम्। ऐसी मान्यता है कि इस दिन अगर हम भौतिक संसाधन जुटाते हैं तो घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। भौतिक संसाधनों में खरीदारी सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है और इस दिन खरीदा गया सोना आने वाली पीढ़ियों के साथ बढ़ता चला जाता है और कभी धन की कमी नहीं होती है। अक्षय तृतीया के दिन ध्यान रहे कि सूरज की किरणों में काफ़ी तेज देखने को मिलता है। सूर्य का संबंध सोने से होता है, इसलिए इस दिन सोना खरीदना शक्ति और ताकत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन यदि आप सोने की खरीदारी नहीं कर पाते हैं तब भी दान पुण्य अवश्य करो, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इस दिन का काफ़ी विशेष महत्व है। इस दिन अन्नदान का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन शुभ कार्य करने का विशेष महत्व है। इस दिन बिना किसी मुहूर्त के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। सुबह से लेकर रात्रि तक अर्धरात्रि तक पूरा समय है। आप पूरा दान उपदान कीजिए और विष्णु पूजन तथा अन्नपूर्णा माता के पूजन से सभी पापों से
मुक्ति मिलती है और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आप सब जानते हैं कि अक्षय तृतीया आज के दिन आप ऐसा सामग्री खरीदें। बहुत भ्रांतियां रहती हैं, राशि अनुसार लोग सामान खरीदना शुरू कर देते हैं। लोग तांबे का, पीतल का, उसके साथ ही टेलीविजन खरीद लेते हैं, स्टील का बर्तन खरीद लेते हैं या कुछ और चीज खरीद लेते हैं, जैसे कपड़ा खरीद लेते हैं, लोहा खरीद लेते हैं। अक्षय तृतीया के दिन केवल और केवल अगर भाग्य का वर्धन करना चाहते हैं तो आज, चूंकि देखिए, आप अपने घर से आप अपना पैसा, आप अपना रुपया, आप अपना लक्ष्मी का स्वरूप जो है पैसा, आप अपने घर से जाकर और बाहर में दुकानदार को आप देकर और स्टील खरीद के लाते हैं। मतलब अक्षय तृतीया के दिन आपके घर की लक्ष्मी आप दुकान पे दे के आए और स्टील और लोहा घर खरीद के लाए। आप केवल उस दिन संभव हो तो निश्चित रूप से आप नाक का कील ले लें, छोटा सा सोने का कोई चीज खरीद लें, चांदी का खरीद लें। इसके अलावा कोई ऐसा चीज लोहे का या कुछ ऐसा चीज न खरीदें, अन्यथा माता रानी रुष्ट हो सकती हैं। खासकर अक्षय तृतीया के दिन जो अगर घर में चिरकालीन लक्ष्मी का वास करना चाहते हैं तो अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करें, निश्चित रूप से पूजा करें और संभव हो तो सोना खरीद के लाएं, न कि लोहा के लेके चले आए, तांबा खरीद के लेके चले आए, स्टील खरीद के लेके चले आए या कुछ ऐसा चीज लेके चले आए कि साल भर भी न चले और साल तक के अंदर में ही फट जाए। मतलब यह जो है इसका नाश कभी नहीं होता है, अक्षय होता है या अनंत होता है, यह चिरकालीन तक रहता है। सोने का दाम भी, सोना भी जन्म जन्मांतर तक रहता है। देखिए, राजा महाराजा भी सोना की गिन्नी, सोना ही एकत्रित करके रखते थे। इसलिए आज के दिन आप घर की लक्ष्मी अपना कोष का पैसा निकाल कर गलत चीजों को न खरीदें, अन्यथा माता रुष्ट हो सकती हैं और वर्ष पर्यंत आप परेशान हो सकते हैं। आप माता के लिए, आप संभव हो तो इस दिन माता का आप जो है मूर्ति जो है सोने चांदी का खरीद के लाएं, अच्छे से पूजन पाठ करें और उनकी कृपा के लिए मंत्रों का आज जो है आप मंत्रों का पाठ करें। आज श्री सूक्त का पाठ, अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ, पुरुष सूक्त का पाठ आपके लिए लाभदायक होगा। आप सब यूं ही बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।